हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई के परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूँ। अब हम लेकर चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है। आपसे पूछ रहा है गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है, तो यह हमारी कोंकणी है। कौन सी है, कोंकणी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है, तो यह हमारा पूर्वी हिंदी की बोली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की राजभाषा कौन सी है। गुजरात की राजभाषा कौन सी है। आपसे पूछ रहा है गुजरात की राजभाषा गुजराती है। कौन सी है, गुजराती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है। प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है, तो यह आर्य परिवार की भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुल्लू किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। टुल्लू किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है, तो यह हमारा कर्नाटक में ज़्यादा बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकारी कर्मचारी के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो ये निष्णात हमारा यह शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो यह हमारा आगरा में है। कहाँ है, आगरा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं, तो यह भारत के राष्ट्रपति देते हैं। कितने, भारत के राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो यह जो है साथियों पूर्वी हिंदी से है। किससे है, पूर्वी हिंदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो यह किस क्षेत्र में आते हैं, या खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, तो यह हमारा छत्तीसगढ़ी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौरवी किस बोली को कहते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो खड़ी बोली को कहते हैं। किसे, खड़ी बोली के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यह ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। किसके, द्रविड़ परिवार की हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, यह हमारा बाघेली हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है, तो बिहार में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत किस परिवार की भाषा है। संस्कृत
किस परिवार की भाषा है? तो आर्य परिवार की भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? यह जो है साथियों कौन करते हैं? तो भारत के गृह मंत्री करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत हैं? किस विभाग के तहत कार्यरत हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सिंगा की भाषा क्या थी? संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा थी हमारी निपामिड़। कौन से है? निमाड़ी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है? इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है? तो इसका आंसर होगा आर्मीनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है? तो यह हमारा मलयालम होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है? टा वर्ग बहुला है तो मालवी होगा। कौन होगा? मालवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? किस विद्वान ने किया है? ग्रीयसन ने किया है। किसने? ग्रीयसन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा होगी। क्या होगी? काव्य भाषा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? नहीं बोली जाती है तो यह हमारा मैथिली होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तुवुठु है। क्या है? तुवुठु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? यह हमारा होगा चंद्रधर धर्मा गुलेरी। क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? किस रूप से हुआ है? तो उत्तरी रूप से हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो यह हमारा होगा असम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? कौन सी बोली नहीं आती है? तो भोजपुरी नहीं आती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? तो इसका आंसर होगा हमारा बघेली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो यह हमारा आंध्र प्रदेश होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? या कौन सी है? तो बांग्ला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है प्राकृतिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? मगही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? तो इसका आंसर होगा बुंदेली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हमारा हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यह हमारा मगधी भी होगा और अर्ध मगधी भी होगा, यानी ए और सी हमारा दोनों सही होगा। तो ठीक है साथियों, ए और सी कैसे? पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है, परंतु यूपी आरबीपी ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में पूर्वी हिंदी का विकास मगधी एवं अर्ध मगधी अपभ्रंश से माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? कौन सी बोली आकार बहुला है? तो यह हमारा होगा कौरवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो यह हमारा ये सभी यानी कन्नौजी, कौरवी और ब्रजभाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छी पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नीचे 2 कथन दिए गए। कितने? 2 कथन दिए गए। कथन 1 में क्या दिया गया है? वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। और कथन हमारा सेकंड क्या है साथियों? वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। उपरोक्त कथन के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चयन करना है। ठीक है, इसमें हमें चयन करना है कौन सा हमारा सही होगा। तो हमारा जो है साथियों, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो यह हमारा होगा असमी। क्या होगा? असमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? बघेली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम हमारा कौन सा है? तो सही क्रम है हमारा साथियों कौन सा है? राजस्थानी और गुजराती, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो यह 343 है। क्या है?
343। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? यह हमारा जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? हमसे पूछ रहे कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो मालवी जो है या नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? यह जो है हमारा चेन्नई में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? यह जो है अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो साथियों डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो मालवी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगल का एक अर्थ क्या है? तो पिंगल का एक अर्थ है छंद तथा एक विशेष भाषा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो साथियों हमारे इस क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग ज़रूर करिए। सारे क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।